वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। कैसे हैं अब आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। टाइम है ये सुबह का। वैसे तो 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे जिस दिन कनिष्क को स्कूल नहीं जाना होता 6 बजे उठकर सारा काम निपटा देती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे ने स्कूल नहीं जाना तो अपना थोड़ा सा टाइम अलग हो जाता है उठने का। तो यहाँ वही हुआ था, हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था ऑफिस, और वो अपनी तैयारी कर रहे थे जाने की कि यहाँ पे नीचे खेल रही है देखिए। और ये गद्दा मैं जो आपको दिखा रही हूँ इसका कवर जो है वो फट गया था, जो रेडीमेड आया था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पे जाने की तैयारी कर चुके थे, तो वो जा रहे थे। और कि ज़रूर बाहर जाती है जब पापा जाते हैं तो उन्हीं को बाय करने के लिए हम लोग बाहर आ गए थे। जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो शुरुआत हो जाती है घर के कामों की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं अपनी बेड को, अपनी जो चादरें जो हम शीट वगैरह लेते हैं उसकी मैं सारी तह वगैरह बना रही हूँ, बेड साफ़ कर रही हूँ। जैसे ही बेड सेट हो जाएगा तो आज देखा कि मेरे को धूप अच्छी निकली हुई है तो बेड के गद्दे क्यों ना डाले जाएं बाहर, तो एक नया काम ले लिया। तो ये मैंने बेड के गद्दे सारे धूप में डाल दिए थे 2-3 घंटे के लिए। वैसे तो मेरी बिटिया जो है वो डाइपर यूज़ करती है, बट ये है कि डाइपर लगा देते फिर भी पानी, कई बार ऐसा होता है कि अगर डाइपर फ्री रखो तो कई बार बाथरूम भी कर देता है बच्चा। पर बाथरूम से ज़्यादा ये है कि कुछ गिर देता है, पानी पूनी गिर जाता है कभी कुछ। तो इसीलिए मैंने आज इसको धूप में सुखा दिया कि कोई स्मेल स्मूल भी ना आए। अगर ऐसा हो भी थोड़ा बहुत तो बरसात का मौसम है तो वो नहीं आएगी। तो आज 2-3 घंटे के लिए बाहर ये डाल दिए। और उसके बाद मैंने छोटी मोटी जो सफाई थी वो कर दी थी। यहाँ देखिए, मैं देख रही थी कि कहाँ पे गई, वो यहीं पे थी और यहीं पे बेड के साथ लेग के खेल रही थी। फिर ये वाले बेड का सोच रही थी कि इसका जो कवर है वो बना दूँ, क्योंकि मेरे पास 2 बेडशीट रखी हैं, वो बिल्कुल 2 ख़राब हैं। तो वो है तो मोटी काफ़ी, लेकिन ख़राब का मतलब उसके ऊपर ना बुर आ गई है, तो अच्छी नहीं लगती बिछाने में। तो मैं सोच रही हूँ लाइट कलर की भी हैं तो इसका कवर बना देती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है 300-400 रुपये लगा के मार्केट से। तो यहाँ कवर बनाने के लिए जल्दी जल्दी पहले बेड साफ़ करने लगी थी, ये वाला दूसरे कमरे का, क्योंकि उस वाले कमरे के गद्दे तो बाहर डाल दिए। तो ये वाला बेड इसलिए साफ़ करी थी कि बच्चे यहाँ बैठ के टीवी वगैरह देख लेंगे और इस कमरे में बैठ जाएंगे। तो इस कमरे में बैठने से पहले जो मैंने प्रेस किए कपड़े थे वो सारे लगा दिए थे हैंगर में, और हैंगर में लगा के मैंने अलमीरा में रखने थे, क्योंकि बेड साफ़ हो जाएगा। फिर आ गई थी मैं किचन में। किचन में शुरू कर दिए थे पहले तो, जो बर्तन मैंने सुबह हस्बैंड गए थे वो धो धो के रखे थे साइड में, जो टिफ़िन यूज़ नहीं हुए थे वो टिफ़िन सारे अलग रख दिए थे। ये सारे बर्तन जमाने के बाद फिर मुझे अपने बेटे का जो है ब्रेकफास्ट बनाना था, तो उसकी तैयारी करनी थी, क्योंकि उसने बोला था कल दाल बनाई थी तो दाल वाली परोंठी खानी है। तो मैंने यहाँ पर आटा गूँध दिया था दाल वाला, और चाय रख दी थी, क्योंकि कनिष्क है चाहे दही हो चाहे सब्जी हो तो भी वो सुबह के ब्रेकफास्ट में चाय ज़रूर लेता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दूध में पत्ती लगा देती हूँ, दूध डाल के उसमें 2 दाने पत्ती के डाल के और चीनी डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि उसको लगता है कि हाँ मैंने चाय पी है, और उसको चाय भी लगता है, और क्या कहते हैं चाय के साथ साथ वो दूध भी चला जाता है एक तरह से। पर पत्ती बहुत थोड़ी डालती हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए चाय भी रख दी थी मैंने। इसी के साथ फिर साइड बाय साइड अभी किक्की वहाँ खेल ही रही थी, तो यहाँ पर मैंने उसके परोंठे बनाने की तैयारी कर दी थी। घी लेकर अपना परोंठे बनाने शुरू कर दिए थे, और वहाँ से वो चिल्ला रहा था कि मम्मी जल्दी दे दो, क्योंकि टाइम हो जाता है काफ़ी। जितनी मर्ज़ी जल्दी उठो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कभी ये कभी वो निपटाने में बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ मैंने उसको नाश्ता देने से पहले अपना ये सोचा था कि वो लिहाफ जो गद्दे मैंने बाहर रखे थे वो सूख जाएंगे, और वो वाला कमरा रूम भी एक बार साफ़ कर दूँगी कनिष्क को नाश्ता देने के बाद। पर ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, कनिष्क को नाश्ता देने के बाद बहुत सारे काम लग जाते हैं। जैसे कि बाहर कोई आया, कूड़े वाले को कूड़ा दिया बीच पहले, फिर उसके बाद दूध वाला आया, दूध लिया, दूध पका के रखा साइड में। तो ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं बीच में। यहाँ मैंने फिर, अब वो बोल रहा था कि दाल वाले हैं तो उसमें मसाला डालो। अब मसाला नहीं डाला मैंने, नमक अजवाइन कर डाल के बस आटा गूँध दिया था। तो यहाँ थोड़ा सा मसाला डाल रही थी ताकि उसको थोड़ा टेस्ट आ जाए, बल्कि उसके साथ वो दही भी लेगा, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए इसमें मसाला डाल दिया था। तो यहाँ मैं 3 कोने वाले परोंठे बना रही थी उसके लिए, चेंज के लिए कि हाँ, क्योंकि रोज़ सुबह जब स्कूल जाता है तो अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो आज जब वो परोंठे बोल ही रहा है तो फिर 3 कोने वाले परोंठे बना देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वाले परोंठे बना दिए उसके।
आप अपने घर में सब काम करते हैं, सुबह सुबह सब जल्दी उठकर सारी औरतें कितना काम करती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे काम करने इतने आसान नहीं होते। लेकिन हम लोग कैसे, शादी से पहले हमें बिल्कुल आदत नहीं होती ये सब कामों की, और फिर शादी के बाद हम कैसे इस चीज़ के लिए हैप्चुअल हो जाते हैं कि हाँ हमें टाइम पर उठना है, टाइम पर अपने हस्बैंड को खाना देना है, नाश्ता देना है, चाय देनी है, लंच पैक करना है, और वो ये बच्चों के साथ हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि मेरे जो बच्चे हैं वो, उनका काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बड़ा बेटा जो मेरा बेटा है वो तो है मेरा 12 साल का, और गुड़िया मेरी अभी 1 ही साल की हुई है जून में। तो इतना डिफरेंस है, वो उसकी कहानी मैं कभी आपको फिर बताऊंगी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो इतना डिफरेंस है। लेकिन ये है कि क्या कहते, अब अच्छा लगता है, 2 हो गए, तो इसीलिए मैं अब भी आपको यही बता रही थी कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, लगी रहती है। यहाँ पर मैंने जो है कनिष्क को नाश्ता दे दिया था, उसकी दही दही में भी उसको मसाला चाहिए था, तो दही में भी मसाला डाल दिया था और उसको नाश्ता दिया। तो यहाँ देखे टीवी देख रहे थे दोनों, और उसको नाश्ता देने के बाद फिर मैंने 2-3 परोंठे अपने लिए भी बना दी थी, और उसको भी जो भी 1-2 और चाहिए होगी तो वो भी ले लेगा। तो मैंने ये सारा आटा जो गूंदा था दाल वाला वो गूंद दिया था, और ये जो साइड में दूसरे वाला आटा है ये नहीं गूंदा था। ये मतलब कि मैंने फ्रिज में रख दिया था, गूंदा तो था लेकिन फ्रिज में रख दिया था। ये मैंने इसलिए साइड में गूंद लिया था कि अगर दाल वाली रोटी कम पड़ जाएगी तो ये वाला आटा यूज़ हो जाएगा। तो ये मैंने 2 रोटियाँ अपनी जो है फालतू बना के रख ली थी कि मैं भी नाश्ता कर लूँगी। लेकिन नाश्ता करने जैसे ही मैंने अपना नाश्ता किया था प्लेट में, कहते हैं ना कि बच्चे इंतज़ार करते हैं कब मम्मी रोटी खाने बैठे, कब मम्मी अपना कुछ लेके बैठे खाने पीने का, और कब हम पोटी करें, कब हम सुसु करें, यही सब लगा रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जब मैं नाश्ता लेकर बैठी अपना, और किचन की सफाई भी नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही करी थी, और जैसे ही मैं नाश्ता लेके बैठी तभी कीकी ने पोटी कर ली। अब पोटी कर ली तो मैंने सोचा उसको नहला ही देते हैं पहले, फिर मैंने उसको क्लीन करके प्रॉपर उसके कपड़े कुपड़े रख के उसको नहलाया यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो व्लॉग है ये मेरा शनिवार का व्लॉग है, जिस दिन मेरे बेटे का ऑफ था। एक्चुअली उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसको प्रिपरेशन हॉलीडे मिल गई थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी किचन विचन साफ़ कर ली थी। किचन साफ़ करने के बाद ही मैं क्या कहते अपना नाश्ता करती हूँ। पर क्या कहते यहाँ पे ये हुआ था कि बीच में किसी ने थोड़ा बहुत तंग किया था, तो मैंने चाय पी ली थी, नाश्ता अपना नहीं किया था, परोंठी रखी हुई थी। चाय भी उसको दूध पिलाते पिलाते, क्योंकि वो एक्चुअली फीड मेरा ही करती है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेती है। अगर कभी कुछ बनाती हूँ तो ही लेती है, वैसे मैं ऊपर वाला दूध नहीं पीती है। पता नहीं उसको क्या हो गया, पहले पी लेती थी पर अब नहीं पी रही। अगर आपके पास भी आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि ऊपर बॉटल वाला दूध नहीं पीते हैं, सिर्फ मदर फीड पे ही हैं, और कैसे उनको बॉटल वाला दूध पिलाया जाए ये बताइएगा, क्योंकि पहले तो अच्छा खासा ले लेती थी, अब नहीं लेती है। तो बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि कई बार भूखी रह गई। अब यहाँ मैंने किचन साफ़ करके नाश्ता करने बैठी थी, तभी की रोने की आवाज़ आई, और फिर बस मैं उसको फटाफट से बाथरूम पे ले गई। पूरा किचन साफ़ करने के बाद ये देखिए बाथरूम में ले गई, और सीधा उसको पहले उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद यहाँ मैंने उसको नहला दिया। नहलाने के बाद ये है कि वो फ्रेश हो गई थी, तो उसको नींद आ गई थी। नींद आ गई तो मुझे आज क्या मैंने बताया था आपको कि मैंने अपने गद्दे का कवर बनाना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी कि इसका जो एक अलग सा काम हम चुनते हैं ना, तो उस काम को चुनने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो वो काम ऐसे ही रह जाते हैं। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि ये नहीं कल करूँगी परसों करूँगी, पर अब मैं सोचती हूँ नहीं कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने की को नहला दिला के तैयार करके उसको फीड करवा के सुला दिया था। अब वो सो गई थी तो फटाफट से मैंने सोचा सारे काम बाद में करूँगी, पहले यही काम कर लेती हूँ क्योंकि वो सो रही है। यहाँ पर मैंने ये मशीन निकाल के ही इसीलिए रखी थी कि 2-3 काम है मशीन के वो कर लूँगी। ये देखिए किस होगी, तो यहाँ पे ही साइड में मैंने मशीन रख ली है, और मशीन रख के मैंने ये जो 2 चादरें थी काफ़ी अच्छी है, मजबूत चादरें हैं, लेकिन है भी कॉटन की, बस इसमें बुर आ गई है ऊपर, तो बिछाती हूँ तो थोड़ी सी चुभती है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको मेज़रमेंट के हिसाब से उस गद्दे का कवर बना दिया, तो इससे चादर भी खिसकती नहीं है, और ऊपर से कवर भी मजबूत हो गया और पैसे भी नहीं लगे। और ये बेडशीट का हम लोग करते ही क्या, कोई फ़ायदा नहीं होता, कहीं बिछाते वगैरह तो है नहीं है ऐसा, तो इसलिए ये रखी ही थी। तो ये मैंने इसका बेडशीट का जब कवर बना दिया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये काम मैं बहुत समय से सोच रही थी कि करूँगी, पर फिर मैं सोचती थी नहीं यार रेडीमेड ले लेते हैं, कभी ये सोच के। और फिर ये वाला जो बेड जो हमने दीवान बेड है अपने वाले रूम में कस्टमाइज़ करवाया था। कस्टमाइज़ करवाने का कारण भी यही था
क्योंकि हमारे रूम में एसी है, एसी में फिर क्या होता है बेटे को अलग थोड़ा सुलाएंगे, गर्मी में एक ही एसी है, तो हम उसी रूम में उसको सुलाने के लिए ये दीवान मैंने कस्टमाइज़ करवा दिया था कि ये भी एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कि अगर कनिष्क को अपनी स्टडी करनी है तो वो बेड पूरा ख़राब नहीं होगा, वहीं पे स्टडी वगैरह करे, कुछ काम कर लेगा और काम ख़त्म होने के बाद वहाँ सो भी सकता है। तो इसलिए ये मैंने इसका कस्टमाइज़ करवा के थोड़ा बड़ा दीवान बनवाया था। तो ये मैंने कवर चढ़ाने के लिए पूरे मेज़रमेंट करके पूरा इसको कवर बना लिया था। तो 2 बेडशीट इसमें दीवान वाली जो बेडशीट होती है वो पूरी 2 लगी थी, सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था साइड में एक पट्टी सी, जिसका कुछ बन नहीं सकता था, तो मैंने वो पट्टी निकाल दी थी। बाकी उसके अलावा सारा जो है सिलने के बाद, दोनों जोड़ने के बाद ये सारा एक्स्ट्रा जो था कपड़ा, ये इतना ही बच रहा था, ये सारा निकाल दिया था। और यहाँ मेरी किकी उठ गई थी, उसको थोड़ा खिला पिला रही थी उसको मना रही थी। वो बार बार एक्चुअली क्या है कि मशीन पे आ रही थी, तभी तो मैं कोई मशीन का काम कर नहीं पाती हूँ जल्दी से, क्योंकि वो तंग करती है और मुझे ये होता है कि उसके कोई चोट चूट ना लग जाए। तो इसीलिए जब वो सोती है या फिर कनिश होता है कि हाँ उसको साथ में कोई हैंडल कर ले, तो ही मैं ये सब काम कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने आज ये लगे हाथ शुरू कर ही दिया था कि कनिश भी है, थोड़ा सा एक थोड़ी देर के लिए तो देख ही लेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक दीवार से बना दी है, गद्दा खड़ा करना पड़ा मुझे यहाँ पर, क्योंकि बार बार किकी आके मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। और ये देखिए बिल्कुल फिटेड यहाँ पे मैंने कवर बना दिया कॉटन का। इसको हम निकाल के धो भी सकते हैं और क्या कहते हैं बाद में, और मजबूत भी बहुत अच्छा सा बन गया था। ये 2 बेडशीट हैं, एक ऊपर मैंने जो ये ग्रे वाली है, नीचे भी एक और है फूल वाली, तो जहाँ मर्जी से बिछा दो ये अच्छा खासा कवर बन गया, कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने बेडशीट बिछा के इसको तैयार कर दिया था रूम को। टाइम भी बहुत हो गया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही लगी थी मैं, 1 मिनट का भी बीच में आराम नहीं लिया था। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने, अगर वो मदर फीड के ऊपर बच्चा डिपेंड है तो उतनी देर हम बैठ जाते हैं कि हाँ बच्चा दूध पी रहा तो चलो बैठना मिल गया, बस वही बैठी थी। उसके अलावा मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे की उठी हुई, पूरा दिन यह काम, इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ बस घर के। और ये काम करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अपने घर को घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता, आप सब जानते हैं। अब धूप भी लगी थी इन गद्दों को, अब जब मैंने दीवान सही सेट कर दिया था तो मैंने सोचा ये भी अपना गद्दे वगैरह है धूप में सूख गए हैं, अब इसको भी रख दूँ। ये भी आप कवर देख रही हैं ना, यहाँ पर ये कवर भी मैंने बनाए थे, और साइड से मैंने बंद इसीलिए नहीं किया कि मैं इसको कभी भी धो देती हूँ अगर मुझे गंदे लगते हैं। तो इससे क्या होता है, नीचे का जो मेन वो होता है, एक और कवर है जो पहले का जो गद्दे के साथ आता है, वो थोड़ा सा सेफ़ साइड रहता है, तो ख़राब नहीं होते, काफ़ी साल चल जाते हैं गद्दे। अब हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली वाले यही सोचते हैं कि चीज़ें ले लें एक बार तो ख़राब जल्दी से ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि और चीज़ें भी होती है देखने के लिए, तो इन चीज़ों में कौन पैसे लगाता है बार बार। तो इसीलिए मैं ये, और ये पिलो भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो हम वो वाले पिलो यूज़ नहीं करते जो रेडीमेड होते हैं, वो मैंने दूसरे रूम के लिए रखे हुए हैं। इस रूम में मैंने हैंडमेड ही रखे हुए हैं पतले वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड यही लगाते हैं, क्योंकि सर्वाइकल के कारण कभी कभी वो ये 2 लगा लेते हैं, कभी कभी ये एक ही लगाते हैं, जिससे उनको थोड़ा आराम मिलता है। तो यहाँ मैंने बीच में अपना पिलो रख दिया था छोटा वाला, लीव सिंपली। तो जितना हम सिंपल तरीके से रहते हैं उतनी ही ज़िंदगी सरल बनती चली जाती है। यहाँ मैं एक रूम सेट करके झाड़ू पोछा करने के बाद, जिसकी क्लिप मैंने नहीं ली है लेकिन झाड़ू पोछा कर दिया था रूम में भी और हॉल में भी, सारे कमरों में करने के बाद मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, क्योंकि सोचा था मैं भी नहा लूँगी फटाफट से, क्योंकि पसीने में हो जाते हैं। और यहाँ पे किकी का भी खाने पीने का टाइम हो गया, उसके लिए भी कुछ बनाना है। आज ऐसा कोई फ्रूट है नहीं है घर में, तो आज मैं उसके लिए थोड़ा सा सूजी का दलिया बनाऊँगी ताकि वो आसानी से खा ले। तो यहाँ नहा धोने के बाद मैं आ गई थी सूजी का दलिया बनाने के लिए, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया था। कनिश भी आज बोल रहा था मम्मी या तो मेरे लिए मैक्रोनी पास्ता बना दो, नहीं तो मैगी बनाओ, तो मैं देख रही थी कि क्या बनाऊँ। यहाँ मैंने सूजी का दलिया बना दिया था बिटिया के लिए, उसको खिलाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा खा लेती है, थोड़ा ऊपर का चीज़ ये, तो थोड़ा मेरे आज कुछ खाने का मन नहीं है, तो मैं बना रही हूँ टमाटर और प्याज डालकर, सिर्फ यही सब्जियाँ बनी हैं घर में, और अरबी है, अरबी तो डालूँगी नहीं दलिया, नमक वाला दलिया, ये देखो दलिया है ना, ये नमक वाला दलिया। ये मैंने सारा ही जब पैकेट आया था ना, तो अभी क्या है कि बरसात चल रही है, फिर बरसात में क्या होता है कि मॉइस्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा नमी आ जाती है, तो खाने का मन नहीं करता। तो मैंने क्या किया, इसको भून के इसमें डब्बे में रख लिया। तो अब मैं बनाऊँगी नमक वाला दलिया। किक्की किक्की, यहाँ किक्की भी उठ गई है, करते हैं चॉपिंग टमाटर प्याज की। कीकी का दलिया जैसे ही मैंने बनाया था तो उसी टाइम कीकी उठ भी गई थी। यहाँ मैंने सोचा फिर दलिया भी गर्म भी है तो साइड बाय साइड अपना भी काम कर लेते, तो कीकी को अपने साथ ही मैंने किचन में बैठा लिया था।
कई बार कनिष्क को ना मी टाइम भी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में जब डिफरेंस होता है ना, तो बच्चे को बच्चे बड़े बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है या तो सारा अटेंशन छोटे को ही दे रहे हो, या छोटे को संभालने को सिर्फ मुझे ही बोल रहे हो अगर वो घर पे है। तो उसका टाइम क्या होता है, जैसे उसको अगर अपना वो पढ़ाई कर रहा है, उसके अलावा अगर अब उसे टीवी देखना है तो 10 काम मैं बता ही देती हूँ। मैंने कहा यार किक्की को देखना, किक्की को देखना, तो उसके लिए मैं उसको बोल देती हूँ तू अपना टीवी देख ले, फ़ोन देख ले, जो तुझे देखना है देख ले, थोड़ी देर के लिए अपना जो भी करना है, कुछ पढ़ना है पढ़ ले, फिर अभी मैं किक्की को देख रही हूँ। तो वो उस दिन फिर उसको ये होता है कि हाँ मैं ही नहीं हूँ घर पे, तो मुझे नहीं मम्मा बोलती सारा काम। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। जिसके पास बच्चे हैं 2 डिफरेंस में, तो उनको तो ऐसा ज़रूर लगता होगा। नहीं तो मैं अगर बराबर जैसे 3-4 साल का डिफरेंस हो, तो उसमें क्या है, वो दोनों रल मिल के खेल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। पर ज़्यादा डिफरेंस में ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी नमक वाला दलिया, तो उसी के लिए मैंने अब तैयारी कर दी थी। अब कनिष्क जैसे ही नमक वाला दलिया बना दिया था, तो उसने बोला कि मुझे नहीं खाना, तो मैंने साइड पे फिर मैगी भी बना दी थी उसके लिए। उसने कहा मैगी बना दो मेरे लिए, क्योंकि रोटी खाई थी हैवी पहले सुबह, तो फिर क्या कहते इतनी भूख भी नहीं थी उसको दिन में। और बाहर देखिए आप, मेरी खिड़की है जो किचन के सामने वाली, उसी से आपको पता चल रहा होगा बाहर कितना धूप थी उस दिन। तभी मैंने बाहर गद्दे डाल दिए थे सूखने के लिए भी, कि थोड़ी अच्छी धूप लग जाएगी। तो यहाँ किक्की को मैं खिलाने के लिए आ गई थी, वहाँ तड़का लगा के उसमें अपने दलिया में नमक वाले, उसके लिए टमाटर प्याज का। और यहाँ किक्की को खिलाना बड़ा मुश्किल है। कभी कुछ अपनी बातें करती हूँ, कभी कुछ खिलाती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो और कुछ खा ले। वो पता नहीं क्यों नहीं खाती है वो, पता नहीं इसको ये हो गया कि हाँ क्या कहते हैं, कुछ नहीं, जब से दांत टीथ वगैरह निकले ना इसको, तब से प्रॉब्लम आई है ये कि वो नहीं खा रही है ऊपर का कुछ भी। तो कभी कुछ ट्राई करती हूँ, कभी नमक वाला, कभी मीठे वाला, कभी बिल्कुल ब्लैक वाला भी देने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं, वही 2-4 चम्मच खाती है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो बचता है वो मैं खा लेती हूँ। यहाँ फिर मैं किचन में आ गई थी, प्यास लग गई थी उसको खिलाने पिलाने के बाद। यहाँ पर किचन में लेके आई हूँ, तो वो देखो कितना आराम से फिर बैठ गई है। किचन में बैठने के बाद मैंने उसकी जो मैगी रखी थी ना, वो स्लो करके रख दी थी, तो वो देखने आई थी कि मैगी बनी है कि नहीं अच्छे से। और यहाँ वो अपना मेरा बेटा भी लगा हुआ था अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसको एक्चुअली इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी थी पेपर की, क्योंकि उसका मंडे को पेपर है इंग्लिश का। यहाँ पर मैंने जो दलिया बनाया था, ये देखिए कितना अच्छा दलिया बना है, एकदम मुलायम सॉफ्ट। इसमें 3 से 4 सीटियाँ मैं लगवाती हूँ, एक सीटी में मुझे मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत टेस्टी बना था दलिया। मैं देसी घी डाल के, कई बार दही डाल के खा लेती हूँ, कई बार तो मलाई डाल के भी खा लेती हूँ। और इसके जब ये मैं बना खाती हूँ, तो मैं किक्की को भी साथ में ना उसके मुंह में भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। ऐसी चीज़ें वो खा लेती है। और मुझे भी ये है कि वो फीड करती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें ना खाऊं ज़्यादा जो उसको बेकार लगे। और यहाँ उसकी मैगी भी बन के तैयार हो गई थी। तो हम लोगों ने लंच करने में, हमें कम से कम 3:30 बज गए थे। 3:30 बजे हमने अपना लंच पूरा कंप्लीट किया था। और यहाँ पर मेरी किक्की ने फिर दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो वो एक्चुअली अभी चलना सीख रही है, 1 साल की तो हो गई, पर चलती नहीं है। तो यहाँ देखो खड़ी हुई है, कुर्सी से पकड़ कर वो आगे 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 चलती रहती है। और ये रात के खाने की क्लिप है। मैंने मूंग की दाल और फुलके बनाए थे, सब्ज़ी नहीं थी। और किचन साफ़ करके फिर हम रात को, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, क्योंकि सब सुबह उठती हूँ तो किचन मुझे ऐसे साफ़ मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए पूरा किचन साफ़। ये छोटा कुकर है मेरा, बहुत प्यारा 2 लीटर का, इसी में मैंने दाल बनाई थी मूंग की। सारा साफ़ करने के बाद किचन, और हम चले गए थे सोने के लिए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की बात रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।